बिहार में सरप्राइज पॉलिटिक्स का संकेत फिर चौंका सकते हैं नीतीश कुमार की विदाई में अभी खेला बाकी, क्या जेडीयू को जूनियर पार्टनर बनना मंजूर नहीं? बिहार में सत्ता का खेल जारी, नीतीश कुमार के इरादों ने बढ़ा दिया सस्पेंस। बिहार में सत्ता संतुलन की जंग, नीतीश ने क्यों रोक दिया फैसला? बिहार की राजनीति इस वक्त एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ एक औपचारिक देरी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सत्ता खेल चल रहा है? नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी और चतुर नेताओं में गिना जाता है। वैसे नेता हैं जो अपने हर कदम को सोच समझकर उठाते हैं। यही कारण है कि उनका ये रुख सामान्य नहीं माना जा रहा है। अगर वह चाहते तो राज्यसभा सदस्य बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे संकेत साफ मिलता है कि वह अभी भी बिहार की सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते हैं। दरअसल ये पूरा मामला केवल पद छोड़ने या ना छोड़ने का नहीं है, बल्कि सत्ता के संतुलन का है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच जो समीकरण बन रहे हैं वही इस पूरे खेल की असली कुंजी है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत की है और अब वह खुद को जूनियर पार्टनर मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू अपनी राजनीतिक पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहती। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना एक तरह से बीजेपी के लिए संकेत भी है कि वह हर शर्त को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। वह एक ऐसे नेता है जो राजनीतिक सौदेबाजी में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि वह अंतिम फैसला लेने से पहले सभी विकल्पों को खुला रखना चाहते हैं। इसी बीच उनकी समृद्धि यात्रा भी जारी है। वह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। इसे कई लोग उनका विदाई दौरा मान रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और सक्रियता कुछ और ही कहानी कह रही है। ऐसा लगता है कि वह भी बिहार की राजनीति से बाहर जाने के मूड में नहीं है। तकनीकी तौर पर देखें तो राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्हें विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। ये देरी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या वह जानबूझकर समय ले रहे हैं ताकि राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से उनके पक्ष में बन जाए, या फिर वह किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं? अगर वह मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि ये पद बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। बीजेपी को मुख्यमंत्री पद देने की स्थिति में जेडीयू डिप्टी सीएम और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच अंदरखानी में बातचीत और मोल भाव जारी है। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के अंदर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। पार्टी के भीतर अलग अलग गुट सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ पुराने समाजवादी नेता हैं तो दूसरी तरफ वह नेता जो बीजेपी के साथ बेहतर तालमेल में विश्वास रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार सिर्फ वर्तमान की राजनीति नहीं देख रहे हैं, बल्कि भविष्य की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास मजबूत संख्या बल और वैसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहते। वैसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिसमें उनकी पार्टी आने वाले समय में भी सत्ता के केंद्र में बनी रहे। अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो ये साफ हो जाता है कि बिहार में अभी सत्ता का खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपने सबसे निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। नीतीश कुमार का हर कदम एक बड़े राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। ये भी संभव है कि नीतीश कुमार एक बार फिर ऐसा फैसला लें जो सभी को चौंका दे, क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास यही बताता है कि वह हमेशा अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब वे सत्ता छोड़ें तो उनकी शर्तों पर और उनकी पार्टी के हितों को सुरक्षित रखते हुए छोड़ें। बिहार की राजनीति में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ सतह पर दिखने वाली कहानी नहीं है। इसके पीछे गहरे राजनीतिक समीकरण और रणनीतियां काम कर रही हैं, और जब तक ये समीकरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक ये सत्ता का खेल जारी रहेगा।